हम आपकी सलामती की दुआ कर रहे हैं, तो आपको हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह आपको सलामत रखे। आप लोग इस प्रोग्राम में आप शरीक हुए हैं जो 75वां यौम रहमतुल आलमीन ज़ेर एहतमाम तामीर मिल्लत के निगरानी में मनाया जाता है। और माशाअल्लाह आज पहला इजलास आपके और मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के जलसों के सिलसिले में जो हमेशा सालाना 75 साल से हो रहे हैं, इसका आगाज़ उस कलाम से किया जा रहा है जो साहिब कुरान है। साहिब कुरान का जिक्र होने वाला है, लिहाजा कुरान पाक से इन महफिलों का आगाज़ किया जा रहा है। मैं इस मौके पर ज़िम्मेदारान तामीर मिल्लत को मुबारकबाद देता हूँ और उन तमाम तलबा को जो आज इसमें शरीक हुए हैं और अपने अंदाज में उन्होंने बड़े कुरान पाक को पेश किया है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे अंदाज में पेश किया है। मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। अब रहा आपके मुकाबले में इनामात का मामला और इसमें नंबरात का मामला। इसमें आपको नंबरात में जो आगे पीछे होते हैं उसमें इसलिए किए जाते हैं ताकि आप में जुस्तजू पैदा हो और अच्छा पढ़ने के लिए आप कोशिश करें। वैसे कुरान पाक आप पढ़ते हैं, यही सबसे बड़ी बात है। उसको इनाम की ज़रूरत नहीं है, जिसका कलाम पढ़ रहे हैं वो खुद इनाम आपको अता फरमाएगा। और इनाम जो दुनियावी इमाम है, वो जो इनाम है वो कारामद नहीं है, लेकिन आपकी हिम्मत अफजाई के लिए ये काम किया जाता है ताकि आप मज़ीद और उसमें बेहतरी ला सकें और उसमें अपने पढ़ने के अंदाज में और रिक्कत ला सके। अभी मैंने जो बच्चों को सुना है, सुनने के बाद बड़ी खुशी हुई और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे इन बच्चों को जो आज क़िरात का इस प्रोग्राम में हिस्सा लिए हैं मुकाबले क़िरात में, उन सब को बेहतरीन कारी बनाए और इनके साथ साथ इनके अल्लाह तबारक व तआला इनके अमल में भी बरकत अता फरमाए और इनको इस काबिल बना दे कि इनके शागिर्द दुनिया में फैले। और हमारी ये भी गुजारिश है आपसे कि याद रखिए, मुकाबले की हद तक कुरान मत पढ़िए, कुरान को अपना ओढ़ना बिछोना बना लीजिए। रोज़ कुरान पाक की तिलावत अपने पे लाजिम कर लीजिए और अकेले बैठकर जब कुरान पढ़ेंगे आप तो कोशिश कीजिए कि घरेलू अंदाज में कुरान ना पढ़े, बल्कि आज जिस मुकाबले में आप हिस्सा ले रहे हैं और जिस अंदाज से अपने तलफ़्फ़ुज़ को मखारिज को अदा कर रहे हैं, इसी अंदाज को अपने घर में भी अदा करें और आपकी ये घर की मेहनत और मशक्क़त इंशाअल्लाह आपको एक दिन कामयाब करेगी। मैं आप हजरात का बहुत बहुत आपको मुबारकबाद देता हूँ, आप तमाम को, और यहाँ के ज़िम्मेदारों को भी मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे यहाँ के आज के जजेस भी माशाअल्लाह आपको बगौर सुन रहे हैं और आपकी हिम्मत अफजाई के लिए ये नंबर भी दे रहे हैं। याद रखिए बेटे, हम वो अल्फाज को तलफ़्फ़ुज़ को वो आपके अंदाज को देखकर नंबर देते हैं। आप बेहतरीन कारी है, इसमें कोई दो मानी नहीं है, लेकिन हर एक के पास कुछ कमी होती है और उस कमी को दूर करने के लिए आपके नंबरात में कुछ आगे पीछे हो सकते हैं। लिहाजा आप मेहनत कीजिए, मशक्क़त कीजिए और ये कोशिश कीजिए कि आइंदा मुकाबलों में आप इससे अच्छे नंबर ला सकें। और अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना आ रहा है, तो उस सिलसिले में दो बातें अर्ज़ करूँगा। पहली बात तो यह है कि जिसकी हम याद मनाने के लिए अभी से तैयारी हम शुरू कर दिए हैं, उसकी याद बनाना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसकी याद प्रैक्टिकल अपने अंदर लाने की कोशिश की। वो कैसे रहते थे, वो कैसे अमल करते थे, वो कैसे लोगों के साथ बात करते थे,
वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते थे। मेरे रसूल की सीरत आप लोग कोशिश कीजिए पढ़ने की। आजकल हर ज़बान में है माशाअल्लाह, रोमन इंग्लिश में भी है, दीगर किताबों में भी है। तो आप हजरात से गुजारिश है कि सीरत का मुताला कीजिए। और दूसरी गुजारिश ये है कि ना सीरत का मुताला कीजिए बल्कि उस पर अमल करने की कोशिश भी कीजिए। और एक शायर के शेर पर अपनी बात का ख़त्म करता हूँ। मेरे ख्याल में राज इलाहाबादी का शेर है। उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में कहा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, मेरी सूरत सरकार की, मेरे अमल मेरे सरकार के सब महफूज है आपके लिए और हमारे लिए। हम उससे बस कोशिश करें कि उसको अपनाने की कोशिश करें। तो हमारे राज इलाहाबादी फरमाते हैं, क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में। अगर हमको आपको अपने रसूल की सीरत देखना है, कुरान, मेरी बीबी आपकी और मेरी अम्मी जान बीबी आयशा सिद्दीक़ा से आपसे कोई सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, मेरे रसूल की सीरत क्या है, मेरे रसूल के अखलाक क्या है? तो आपने फरमाया, क्या तुमने कुरान को नहीं पढ़ा? गोया मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के नमूना थी। मेरे सरकार, जैसे कुरान पाक की आयत है कि अल्लाह तबारक फरमाता है कि मैंने कुरान पाक नाजिल किया, किताब को नाजिल किया, और किताब के साथ साथ किताब पे अमल करने के लिए वो शख्सियत को आपके सामने भेजा जो मेरे अल्लाह के भी महबूब है, आपके भी अल्लाह के भी महबूब है, हमारे भी महबूब है। लिहाजा वो मेरे महबूब की सीरत को पढ़ना है तो कुरान पढ़ लिया करीजिए। इसमें दो भी फ़ायदे हो जाएंगे, सीरत का भी मुताला हो जाएगा और अल्लाह के कलाम को पढ़ने का अजर भी मिल जाएगा। मैं मौलाना मोहतरमुल मुकाम हमारे ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब तशरीफ़ फरमा है और बाएं हाथ पे हमारे सेक्रेटरी साहब भी तशरीफ़ फरमा है। मैं ये दोनों हजरात को मुझे दावत देने पर मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुसलसिल मसरूफ़ियत थी, फिर एक जगह से फ़ोन आ रहे हैं, इसलिए आपसे मैं ज़्यादा बात भी नहीं कर सकता क्योंकि खिरत के बीच में मुझे ये अपनी गुफ्तगू करना नहीं चाहिए था, मुझे भी एहतरामन बैठ के सुनना चाहिए था, मगर कुछ मेरी मसरूफियात की वजह से मुझे वक्त दिया गया। मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत के मुसाबक़तुल कुरान कुरानी कंपटीशन में मुझे हाज़री का मौका मिला। मैं अपने लिए बहुत खुशबख्ती और सआदत की बात समझता हूँ कि जो बुनियादी काम है हमारा, वो काम तामीर मिल्लत कर रही है। हमें अपनी नस्ल नौ की दीनी तालीम और तरबियत पर ध्यान देना चाहिए। कुरान मजीद और आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके रिश्ते को मजबूत करना चाहिए। यही वो बुनियाद है जिसकी बुनियाद पर हमारी नस्लें इल्हाद और इर्तिदाद के तूफ़ानों का मुकाबला करेंगे। हमें अफसोस होता है कि हमारा सरमाया शादी ब्याह पर और बेजा रसूमात पर ख़र्च होता है। समाज की ये ज़िम्मेदारी है कि ऐसे तामीरी प्रोग्रामों में और ऐसे तरबियती प्रोग्रामों में हिस्सा लें। और आपको हैरत होगी कि 7-8 हज़ार तलबा कुरान मजीद, सीरत, इस्लामिक जनरल नॉलेज जैसे मौज़ूआत पर मुसाबक़े और कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। और ये सब बच्चे स्कूल के तलबा और तालिबात हैं, इसमें लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। तो ये बहुत खुशाइंद इक़दाम है, इसे जारी रखना चाहिए। और मैं पूरे हैदराबाद के मुसलमानों से अपील करूँगा कि आप इस प्रोग्राम को हर तरह से तक़वियत पहुँचाइए, इसे सपोर्ट कीजिए, इसलिए कि ये तामीर मिल्लत का प्रोग्राम नहीं है बल्कि आपकी नस्ल नौ की तामीर और तरबियत का प्रोग्राम है। आपकी इसमें जितनी हिस्सेदारी होगी, चाहे बच्चों का इनरोलमेंट कराएं, इनामात में आप पेशकश करें अपनी तरफ से, मतलब आपको सोचना चाहिए कि कुरान और सीरत के कंपटीशन में कामयाब होने वाले बच्चों को 3-4 हज़ार रुपये नहीं मिलने चाहिए, लाखों रुपए मिलने चाहिए, क्योंकि ये बच्चे सबसे ज़्यादा हौसला अफजाई के मुस्तहिक़ हैं। हम नाचने गाने के प्रोग्रामों पे लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, बर्थडे पार्टीज़ पे खर्च कर रहे हैं। इन सब से निकलिए, अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर, दीन के नाम पर सही रास्ते में खर्च कीजिए।
और उन तमाम बच्चों की हौसला अफजाई कीजिए जो इस प्रोग्राम से जुड़े हैं और इस प्रोग्राम को इंशाअल्लाह बहुत आगे तक ले जाएंगे। मैं मुबारकबाद देता हूँ पेरेंट्स को, तमाम बच्चों को, और ख़ास तौर पर जो ये ऑर्गेनाइज़र्स की टीम है, जनाब सैफुर रहीम साहब, इनके रफ़क़ा और उमर शफ़ीक़ साहब, जनाब मोहतरम जनाब ज़ियाउद्दीन नैयर साहब, ये सब बड़े मुखलिस लोग हैं और मुल्क व मिल्लत की तामीर में लगे हैं। अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत के ज़ेर एहतमाम 75वां यौम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर 10 और 11 अगस्त को जलसे क़िराअत कलाम पाक मुनाक़िद किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह तालिबात का मुकाबला कल हो चुका है और इसके इनामात का ऐलान भी किया गया है। और आज 11 अगस्त को तलबा का जो है मुकाबला अब चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जूनियर और सीनियर 2 ग्रुप है, जिसमें 290 तलबा जो है हिस्सा लिए हैं। जजस के अंजाम फ़राइज़ देने वालों में से कारी अशरा अनीस अहमद कादरी साहब और कारी उस्ताज़ुल क़ुर्रा ग़ुलाम नियाज़ी साहब और कारी अब्दुल बारी साहब, ये लोग जजस के अंजाम फ़राइज़ दे रहे हैं। आज खुसूसी मेहमानान में जनाब जाफ़र पाशा साहब, सानिया आकिल साहब मदज़ुल्लाहुल आली जो है तशरीफ़ लाए हैं और जनाब उमर आबिदीन साहब भी इस जलसे में शिरकत की है। आवाज़ पड़ती है, आवाज़ जो बच्चों में जो आवाज़ शरत का आवाज़ है, तो कब दिया जाएगा वो आवाज़? इंशाअल्लाह ताला जलसे यौम सहाबा यानी 12 सितंबर को बामकाम चंचलगुड़ा प्लेग्राउंड में तलबा का जो है तलबा को इनामात से नवाजा जाएगा और तालिबात के लिए 22 सितंबर को तामीर मिल्लत के दफ्तर ऑफिस नारायणगुड़ा में जो है तालिबात के लिए इनामात दिए जाएंगे।